हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से संजय 435 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा कि आज हम हरियाणा सक्षम योजना के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो रिन्यू की डेट होती है वो निकल जाती हैं और उसके बाद उनके जो पैसे आने होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपका जो रिन्यू का लास्ट डेट है वो कब था। तो अगर आपके रिन्यू की लास्ट डेट को 2 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं, तो आपके जो रुपए होते हैं वो 2 महीने के बाद आने, 2 या 3 महीने के बाद आने बंद हो जाते हैं। और इससे आपका जो वो पुराना रजिस्ट्रेशन होता है वो हटा दिया जाता है वहाँ से, क्योंकि आपने वो रिन्यू नहीं करवाया। अगर आप उसको दोबारा से आप उसको फ़िल करते हैं तो आपके 3 साल बाद आना शुरू हो जाते हैं रुपए। लेकिन अगर आपको आप ही के अगले महीने से रुपए आना शुरू हो जाए तो हम आपके लिए उसके बारे में 2 बातें बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आपकी 12th या जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस के आधार पर जो रुपए आते हैं, आप वो देखिए एक बार कि आपके आखिरी बार कब आए थे। अगर आपकी रिन्यू की डेट मान लीजिए कि दिसंबर 2021 थी, तो आपकी जनवरी और फरवरी में तो डली होगी। जो बेरोज़गारी भत्ता है वो आपका जनवरी और फरवरी में डला होगा। तो आपको क्या करना होगा कि जो वो बेरोज़गारी भत्ता है, आप एक बार तो जाकर अपने बेरोज़गारी जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर पता करें कि अब अगर वो कह देते हैं कि आपका हम यहीं से शुरू कर देंगे तो अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि अब नहीं हो पाएगा तो हम आपको एक बताएंगे कि आपको ऐसे करना होगा कि आपके भी रुपए फिर से चालू हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यह करना होगा कि जो आपकी जो 2 जनवरी और फरवरी में जो 2 बार बेरोज़गारी भत्ता जो रुपए मिला है, डला है, आपको उसका चालान बनवाना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने बेरोज़गारी भत्ता या सक्षम डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पर उनसे कहें कि मेरे को मेरा चालान बना दीजिए। तो वो आपसे आपका जो ये आपके सक्षम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा या बेरोज़गारी वाला मांगेगा। तो उसमें जैसे ही आप अपना चालान बनवाते हैं तो वो आपको जो रिन्यू की डेट थी और उसके जो आपको बाद मिले हैं तो वो उसके बीच का चालान आपको बना कर देगा। मान लीजिए आप 12वीं पास हैं, आप 12वीं पास की स्कीम ले रहे हैं, तो जैसे कि आपकी जो दिसंबर में लास्ट डेट थी रिन्यू की और आपको मिली जनवरी और फरवरी में 2 बार आपको रुपए मिले, तो आपके हो गए 1800 रुपये। तो आपका वो 1800 रुपये का चालान बना कर देगा। अब जो वो चालान है उसकी वैलिडिटी शायद 20 से 25 दिन की होती है। आप वो चालान ले लीजिए। अब आपको वो चालान किसी भी बैंक में जमा करवाना होता है और उससे पहले आप किसी भी, अब तो कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप भरवा सकते हैं या फिर खुद ई ग्रास साइट पर जाकर, जो हरियाणा की जो साइट है, वहाँ से भी आप अपना ये चालान देख सकते हैं कि कैसे क्या है। जैसे ही आप अपना ये जो चालान जमा करवाते हैं, इस चालान में 3 कॉपियाँ रहेंगी। एक तो डिपार्टमेंट और एक आपके पास रहेगी, जो एक है वो बेरोज़गारी डिपार्टमेंट में जमा होगी। तो ध्यान रहे कि चालान गुम ना हो। अगर गुम हो भी जाए तो आप इसको
आपका जो GNR नंबर होता है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको चालान मिले आप या तो GNR नंबर नोट कर लें या उसकी एक फ़ोटो निकाल लें। GNR नंबर की वजह से आप अपना जो चालान गुम होने के बावजूद भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा अगला जो अगला है तो उसमें जैसे कि आप जो GNR नंबर लेते हैं तो ध्यान रहे कि आप जब भी इग्रास की साइट पर से उसे निकालें तो उसके आगे जो जीरो होते हैं वो जीरो ना लगाएं। जीरो वो वैसे भी वहाँ पर लिखा हो जाता है एंटर GNR नंबर विदाउट जीरो। तो जैसे आप उसमें अपना GNR नंबर लिखते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका चालान वहाँ से निकल आता है। अब बात करते हैं कि बैंक में चालान जमा करवाने के बाद करना क्या होता है। आप बैंक में जाएं, चालान जमा करवाएं, जितना भी है आपका 1800, 2400, 2500। अगर आपको वो डिपार्टमेंट वाले कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, चालान भरवाना फिजूल की हैं या फिर आएंगे ही नहीं, आपसे जो पहले मिले हैं वो भी भरवा लिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कह दीजिए कि भाई मेरे को 2 किस्तें फालतू मिली हैं और मैं ये सरकार को वापस देना चाहता हूँ, आप मेरा चालान बना दीजिए। तो वो आपको बहुत कोशिश करेंगे कि आप चालान ना बनवाएं, लेकिन आप चालान बनवा लीजिएगा। उसका चालान बनवाने के बाद 1800 रुपये का चालान रहेगा, तो वो आप किसी भी SBI बैंक में जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद उसको सक्षम डिपार्टमेंट में लेके जाना। तो वहाँ जाने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सक्षम के ऊपर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नया मोबाइल नंबर, नई जीमेल जो भी है वो आपको बिल्कुल आपका नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। और जो आपका जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लेके जाना पड़ेगा, सक्षम का भी और बेरोज़गारी का भी, दोनों लेके जाने पड़ेंगे। जैसे आप वो लेके जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको अपना जो मार्कशीट है जिसके आधार पर आपको जो ये सक्षम योजना का फ़ायदा मिल रहा है वो मार्कशीट पे लेके जाना। 12th, रेजिडेंस, और अगर कैटेगरी मांग रखे हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। इनकम, फैमिली ID, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेके जाने हैं। और लेके जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, उसमें लिखना होगा कि सेवा में पे जो सक्षम अधिकारी जो भी आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम, विषय आपका ये रहेगा कि बेरोज़गारी में दोबारा से रजिस्ट्रेशन चढ़वाने हेतु। तो उसमें आपको लिखना होगा सविनय निवेदन, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है कि मेरा यह कट गया और मैं इसको दोबारा से इस अपना नया ये है, आपका जो भी नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो आपको उस एप्लीकेशन में लिखना है। वो एप्लीकेशन आपको वहीं जो आपका डिपार्टमेंट है वो ही बताएंगे कि आपको इस तरह से ये एप्लीकेशन लिखना है। और जैसे ही आपको वो आपने अपना एप्लीकेशन जैसे ही आपने जमा करवा दिया तो आपके जो 1-2 दिन बाद है वो आपके पास एक मैसेज आएगा। तो इसमें आप देखना कि जो आपका सब कुछ हो जाए तो वहाँ पर रजिस्टर में एक उनके पास एंट्री रजिस्टर होता है, तो उसमें आपको रजिस्टर करना होता है कि मेरा ये नाम है और ये इतनी मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और उसके बाद अपना साइन और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर ये लिखना होता है। और ध्यान रहे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो सेल्फ़ अटेस्टेड होने चाहिए। विदाउट सेल्फ़ अटेस्टेड आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप अपना एक बार फिर से फॉर्म को अच्छे से ध्यान दे लिए, और जो आपका जो फालतू डला है जो सरकार की तरफ से रिन्यू के बाद भी जो आपकी
किस जो रुपए डले हैं वो सभी वापस होंगे, तभी उसके बाद आपके अगले 1 महीने में रुपए आने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि जो आपको वो वहाँ पर जो आपका नया होता है, जो आपने नया सक्षम रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसका आपको आईडी कार्ड निकलवा लेना है। ये जमा होते ही आपको अपना आई कार्ड निकलवा लेंगे। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जो आपने वहाँ पर दिए हैं, वहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपका जो सक्षम वाला है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपके पास कॉल भी आएगी कि आप काम करना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में आ जाइए, आपको यहाँ इतने घंटे काम करना है। आपको उसकी जो सक्षम के बजाय आपको ज़्यादा रुपए भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पूर्णतः इस बात का ध्यान रहे कि जो चालान है, चालान की तिथि नहीं जानी चाहिए। चालान की अगर डेट एक बार चली गई तो वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से वहाँ बनवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट लगेगा, अगर आपने वो चालान जमा नहीं करवाए तो उस पर कुछ परसेंट ब्याज भी लगता है और वो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर हम आगे बात करें कि फिर कब से रुपए आने शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही आपने वो फॉर्म जमा करवाया उसके 1 या 2 दिन बाद आपके मोबाइल पर या फिर उसी दिन भी मैसेज आ जाएगा। फिर उसके 3-4 दिन बाद या फिर उसी दिन आपके पास एक कॉल आएगा, या तो काम देने के लिए कॉल आएगा या फिर आपके अगले 1 महीने में आपकी जो किस्तें हैं वो डलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो रहेगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। इस चैनल पर हरियाणा के फॉर्म्स और हरियाणा की स्कीम्स और सेंटर के फॉर्म्स के बारे में भी यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी।